खाना बनाता। ये है फैसलाबाद का 50 साला बावर्ची अब्दुल रशीद, जिसको शादियों के सीजन में एक पल फुर्सत ना होती थी और अब कोरोना वबा के बायस 4 माह से फारिग बैठा है। हम 3-4 महीने से बिल्कुल फारिग हैं। ना बिजली का बिल दे सकते हैं, ना गैस का बिल दे सकते हैं, ना बच्चों की पढ़ाई। ना हम लड़ सकते हैं, ना हमारे पास कोई गन नहीं है, हम बंदूकें उठा लेनी है या हुकूमत की तरफ जाना। रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं कि जैसे दूसरे इदारे खोले ऐसे हमारा इदारा भी खोले जाए। बावर्ची नहीं, कैटरिंग का कारोबार करने वाले का गुजर बसर भी मुश्किल हो गया है। फैसलाबाद हम हाथ लगाएं तो तकरीबन कोई 70 से 80 हज़ार हमारे डायरेक्ट एम्प्लॉई हैं। मार के इन्होंने बंद कर दी हैं। इन्होंने रस्ते में हमारे रक्शे, हमारी वैगने रोकने के बाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में ये लोग ले गए। शादियों में स्टेज और हॉल को फूलों से 4 चांद लगाने वाले भी फाका कशी का शिकार हैं। बिल्कुल काम ठप है हमारा। मैंने तकरीबन 25-30 लाख रुपया लगाया रिसेंटली ये सीज़न शुरू होने से पहले, लेकिन वो सारा सामान ख़राब हो रहा है हमारा। मेहमानों की तवाज़ा करने वाले वेटर की 2 वक्त की रोटी भी लॉकडाउन की भीड़ चढ़ गई। मुझे 4 महीने हो गए हैं, मैंने किसी इवेंट के अंदर सर्विस नहीं की। बच्चों को पढ़ाना तो बहुत दूर की बात, हम उनकी रोटी रोजी पूरी करनी हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। शादियों से मुंसलिक लाइटिंग, मूवी मेकर, साउंड सिस्टम समेत दर्जनों छोटे कारोबार वाले अफराद हुकूमती रिलीफ के मुंतजिर हैं। कोरोना वायरस के बायस न सिर्फ शादी ब्याह की रौनकें फीकी पड़ गई हैं, बल्कि शादी की तकरीबात के कारोबार से जुड़े हजारों अफराद भी बेरोजगार हो चुके हैं। कैमरामैन रिजवान साबरी के साथ अब्दुल अहद, समा, फैसलाबाद। कोरोना वायरस के बायस लॉकडाउन से मुल्तान में सैकड़ों मैरिज हॉल्स बंद होने से हजारों मुलाजमीन बेरोजगार हो गए हैं। होटल्स बंद होने की वजह से मुल्तान के वेटर मोहम्मद हुसैन के घर फाकों की नौबत आ गई है। मोहसिन अली की रिपोर्ट देखिए। कोरोना वायरस से दिहाड़ीदार तबका परेशान। तवील बंदिश से शादी हाउस में काम करने वाले वेटर्स बेरोजगार हो गए। मुल्तान का रिहायशी वेटर मोहम्मद हुसैन 3 माह से रोजगार न होने की वजह से शदीद परेशानी का शिकार है। जो है ना, पहले ये शादी हाल वेटर का काम करता था होटलों में। अब जब का लॉकडाउन हुआ है ना, बहुत मुश्किल है, कारोबार है नहीं। घर के बिजली के बिल भरने होते हैं, गैस का बिल भरना, लेकिन बहुत परेशानी है। पहले 10 रुपए देते थे, आजकल वो वहीं भी नहीं मिलते। बहुत दिल करता है चीजें खाने का, लेकिन अबू के पास पैसे नहीं होते, इसलिए मांगते नहीं हूँ। 3 माह के दौरान मुल्तान में 200 से जायद शादी हाउस बंद होने से 10,000 मुलाजमीन बेरोजगार हो चुके हैं। मेरे शोहर वेटिंग का काम करते थे, जो 10-12 हजार पे महीना ले आते थे, तो घर का कोई सर्कट चल जाता था। जब से ये 3 महीने को दौरान लॉकडाउन हुआ है, तो घर कोई रोजगार नहीं है, घर में बैठे हैं सब, बहुत परेशानी है। शादी हाउस में काम करने वाले वेटर्स ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि SOPs के तहत होटल्स और मैरिज हाउस खोलने की इजाजत दी जाए ताकि उनको रोजगार कमाने का मौका मिल सके। कैमरामैन चौधरी महबूब के साथ मोहसिन अली, समा, मुल्तान। तो ये बहुत बड़ा मामला है और आने वाले दिनों में कुछ बेहतरी होगी, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। यानी ये परेशानियां जो की दूर रहेंगी। शादी हॉल्स खुलेंगे, घरों में फाके हो रहे हैं इसी इंतजार में। कराची के शादी हॉल मुलाजिमीन ने अब सड़कों पर निकलना शुरू किया है। सड़क पर उन्होंने ताबूत रखा, धरना दिया, हुकूमत से मुतालिबा किया कि उनकी बात को संजीदगी से सुना जाए, शादी हॉल्स को खोलने दिया जाए ताकि उनको रोटी मिले, वो अपने बच्चों को अपने सामने भूख से तड़पता ना देखें। इसी बारे में बात करेंगे। मैरिज हॉल एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी ख्वाजा तारिफ साहब हमको ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ये फरमाइए, पिछले कई दिनों से आप लोग एहतजाज कर रहे हैं, एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं, कुछ आपको नजर आती, कोई रोशनी थोड़ी सी महसूस हुई, दिखाई दी? किसी ने आपसे, किसी हुकूमती नुमाइंदे ने आप लोगों से राबिता किया, वो चाहे शादी हॉल्स को खोलने की बात हो या उनको बंद रखते हुए जो दीगर लोग इससे एसोसिएटेड है उनको हेल्प करने की बात हो? जी अस्सलाम वालेकुम। देखें, ऐसा है कि हुकूमत की किसी नुमाइंदे ने हमसे रब्ता नहीं किया। हाँ, लेकिन ये है कि हमने अपनी बात हर फोरम के ऊपर जो है वो पहुंचाई है। कोविड कमेटी की जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की टीम है, हम उनसे इंडिविजुअली भी मिले और उनके साथ कंबाइंड हमारी कमिश्नर ऑफिस में कमिश्नर साहब के साथ मीटिंग भी हुई है। हमने हर तरह की अपील्स भी इनको पहुंचाई हैं।
हमने 2 हफ्ते पहले अपने जो SOPs हमने इनके पास जमा कराए थे, हमने उसकी फिजिकल डेमोन्स्ट्रेशन भी दी है। इस वक्त आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट की तरफ से के हमको बड़ी एश्योरेंस दिलाई गई थी कि जी वो हमारा मौक़िफ़ जो है वो पॉजिटिव अंदाज में और रेकमेंड करेंगे NCOC की जो फेडरल गवर्नमेंट की मीटिंग है जहाँ पे बिजनेस कैटेगरीज को अलाउ किया जाता है, वहाँ पे वो उसको रेकमेंड करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब NCOC की मीटिंग आई है तो हमारे पास जब वो मौक़िफ़ टीवी के ऊपर चला है वज़ीर आला साहब का कि जी वो शादी हालों को बंद रखने की उन्होंने सिफारिश की है, तो ये तो हमारे समझ में नहीं आता कि हमसे बात कुछ की जाती है लेकिन जब रिकमेंडेशन की बात आती है तो वहाँ पे नेगेटिव रिकमेंडेशन की जाती है और सारा मलबा जो है वो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ डाल दिया जाता है। लेकिन ये जो आपकी बात होती है, ये जो आपकी सिफारिशात सुनते हैं वो कौन है? अगर आप नाम ले सकें, हुकूमती कौन सा नुमाइंदा है जिससे आपकी बात होती है, जो आपको यकीन दिलाता है कि हम आपका ये मौक़िफ़ आगे लेकर जाएंगे? बातें सईद अली साहब के साथ भी हुई है, नासिर हुसैन शाह साहब के साथ भी हुई है। जो हमारी एक ग्रैंड मीटिंग हुई थी उसके अंदर इम्तियाज शेख साहब भी शामिल थे, मुर्तजा वहाब साहब भी वहाँ पे मौजूद थे। ठीक है, इन सब ने आपको एश्योरेंस दी, लेकिन बात उस तरीके से आगे लेकर के लिए सर ने मुझे ये बताएगा कि जब लॉकडाउन लगा कराची में, हमने सर उसके बाद देखा स्पेशली मार्केट्स की तरफ से प्रेशर बिल्ड हुआ, ऐसे एहतजाज हुए, ऐसे ऐलानात हुए, ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई जिसमें उन्होंने बाकायदा कहा कि हम इसके हामी नहीं है लॉकडाउन के और हम बाजार खोलेंगे। उन्होंने प्रेशर बिल्ड किया, उसके बाद हुकूमत से मुज़ाकरात हुए और हुकूमत ने अलाउ किया। ये प्रेशर आपकी तरफ से बिल्ड क्यों नहीं हुआ? सर देखें, बात यह है कि हम जो बेसिक हम लोग भी थोड़ा सा वेट कर रहे थे कि हालात बेहतर हो जाए। अब हुआ यह है कि हमारे अभी आप देख रहे होंगे कि लोग एहतजाज पे निकल आए। पिछले हफ्ते लेबर ने एहतजाज किया था नॉर्थ नाजाबाद के अंदर, इससे पहले भी एहतजाज, गवर्नमेंट ने अगर 1-2 दिन में हमारी बात नहीं मानी तो हम भी अंदर से या 10 दिन के अंदर इनके हम जो एक शरीफाना तरीका चाहिए, आप कह रहे हैं जो एजुकेटेड एक वे है, वो हम सारे अडॉप्ट कर चुके हैं। अगर गवर्नमेंट को समझ में नहीं आ रहा और वो हमारी परेशानी और मजदूरों की फाका की नजर नहीं आ रही तो हमको भी जो है ना कोई शदीद किस्म का, कोई सख्त किस्म का रद्द-ए-अमल अपनाना पड़ेगा। एक बात बता दीजिए, पूरी हो गई, ये सीधी बात समझ में नहीं आती शायद। ये आप एहतजाज की कॉल तो आप दे रहे हैं, मुझे साथ में जरा जल्दी से ये बता दीजिएगा कि कुछ ना कुछ प्लान आप लोगों ने दिया, कोई ना कोई तजवीज आपने दी कि भाई इज्तिमात नहीं हो सकते लेकिन इन SOPs के साथ हो सकते हैं, हम इस तरह से बेहतर अंदाज में काम कर सकते हैं। कुछ थोड़ा सा हेल्प आप लोगों ने किया इस सिलसिले में? जी हमने उनको बिल्कुल नासिर बना करके दिए। हमने फिजिकल डेमोन्स्ट्रेशन भी मीडिया को बुला करके दी थी। उसके अंदर हमने बाकायदा बताया कि हम एंट्री से लेके अंदर सिटिंग तक हर चीज के अंदर जो भी गेस्ट आएगा उसको सैनिटाइज करेंगे। मास्क और ग्लव्स का जो लोगों का पहनना है वो लाजमी होगा। अगर लोग पहन के नहीं आएंगे तो शादी हाल की इंतजामिया उनको प्रोवाइड करेगी। हर टेबल पे हम ये फिजिकल डेमोन्स्ट्रेशन आपने बाकायदा करके दिखाई कि इन SOPs के तहत हम लोग काम कर सकते हैं, एटलीस्ट रोजगार उस तरीके से मुतासर होगा। नहीं, बेहद शुक्रिया सर, साथ मौजूद थे आप और इस सिलसिले में हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। कराची के मसाइल की बात कर लेते हैं, और मसाइल की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कुछ मसाइल ऐसे होते हैं जो बल्दियाती नुमाइंदों को हल करने होते हैं, लेकिन जो बल्दियाती वो कहते हैं कि ये इख्तियार